हे गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस न्यू इंटरव्यू। आज हमारे साथ जो इंटरव्यू पे है वो है प्रणय मोहता। प्रणय ने लास्ट ईयर 2023 आई थिंक अगस्त से अपना इंडियन पीओडी की जर्नी स्टार्ट की एंड अभी तक मोर देन 25 लैक्स का रेवेन्यू कर चुके हैं इंडियन पीओडी में। शायद कुछ लोगों को रेवेन्यू कम लगे इंडियन पीओडी को देखते हुए, पर उसके पीछे की जो बेस्ट बात है वो ये है कि उनका 90% ऑफ रेवेन्यू प्रीपेड ऑर्डर्स है, जो एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है इंडिया में, सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स करना। जब भी हम कोई हमारा स्टोर स्टार्ट करते हैं तो आई एम श्योर सब लोग ये बोलते हैं सीओडी होना जरूरी है, बट प्रणय ने ये साबित किया है कि अगर आपका स्टोर प्रीपेड है और आपकी नीशेज अच्छी हैं, आपके डिजाइन अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आप प्रीपेड ऑर्डर्स पे ही आप पैसा कमा सकते हो। सिर्फ सीओडी की जरूरत नहीं है। So, Pranay, a very, very warm welcome to this interview here, and thank you so much for having us. ओके सर। चलो यार प्रणय, आपने जैसा बताया कि आप मुंबई से हो, आपने लास्ट ईयर अगस्त में आपका जर्नी स्टार्ट किया इंडियन पीओडी का। तो आपने ये प्रोग्राम कब, जो इंडियन पीओडी पावर हाउस का प्रोग्राम है, वो कब परचेज किया और क्या सोच के आपने परचेज किया? यस सर। सो एक्चुअली मैं इंडियन पीओडी नवंबर 2022 से कर रहा था। कुछ 6 मंथ्स के आसपास किए थे तब। सेल्स वगैरह ओकेश थी, इतनी अच्छी नहीं थी। और मेरे को एक्चुअली निष्कर्ष and आप लोग जो प्रोग्राम चलाते हैं उसके बारे में आइडिया भी नहीं था। मेरे भैया मेरे को काफी रील्स भेजते रहते थे कि अलग अलग कोर्सेज की कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट मेरे को लगता था कि मेजोरिटी तो फेक ही रहेंगे क्योंकि आजकल हर कोई कुछ ना कुछ भेजता है। सही बात फिर आप लोग का एक वीडियो आया था जिसमें आप लोग ने बताया था कि इंडियन पीओडी में आप लोग ने 3 मंथ्स में 11 lakhs का कुछ सेल किया था। है। राइट। वो देख के मेरे को लगा कि मैं यहाँ 8 महीने से कर रहा हूँ, मेरा 2 लाख भी क्रॉस नहीं हुआ, ये लोग कैसे किए। तो दैट वाज द फर्स्ट वीडियो आई वॉच। वो काफी इंटरेस्टिंग लगा, काफी अनफिल्टर्ड लगा। फिर मैंने वेबसाइट पे पढ़ा उसकी जर्नी के बारे में, निष्कर्ष की कैसी थी। फिर आपका एक आई थिंक टेस्टिमोनियल था यूट्यूब पे, वो भी देखा था। तो उसके फिर बैकग्राउंड चेक से आई थॉट कि मतलब फेक तो नहीं लग रहे, कितना आरओआई मिलेगा पता नहीं, तो आई अप्लाइड फॉर वेट लिस्ट। और उसके बाद में आई थिंक थर्ड बैच आप लोग का आया था, वो मैंने ज्वाइन किया था। तो आई थिंक जुलाई एंड में वो स्टार्ट हुआ था। राइट। तो दैट टाइम आई ज्वाइन। नाइस यार, नाइस। मतलब आपको ऑलमोस्ट अभी 7 से 8 महीने हो गए करते करते इंडियन पीओडी। हाँ राइट। तो आपने प्रोग्राम लिया, आपने उसको अप्लाई किया, आपकी सेल्स भी आना शुरू हुई, आपने ऑलमोस्ट पूरा प्रोग्राम देख लिया। अभी हमने उसका लेटेस्ट वर्जन भी लॉन्च किया है। तो पूरा प्रोग्राम सब देखने के बाद, अप्लाई करने के बाद, आपको क्या लगता है आपकी क्या बिगेस्ट लर्निंग रही है उस प्रोग्राम से? अ, दो चीज सर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगी मुझे। एक तो पहले मैं मेंटरशिप को इतना वैल्यू नहीं करता था, क्योंकि जैसे सब बोलते हैं ना यूट्यूब पे सब ज्ञान तो मिल जाता है, हम्म। तो फिर किसी को पैसे क्यों देने। तो मेरे को ऐसा लगता था। फिर जब से कोर्स लिया, इन जनरल वो व्यू चेंज हो चुका है, क्योंकि एक वो पर्सपेक्टिव होता है ना कि मैं पैसा कितना खर्च कर रहा हूँ वो एक चीज हो गई, बट पैसे से मेरे को रिटर्न कितना मिल रहा है वो दूसरी चीज हो गई। सो फॉर राइट। इंस्टेंस ये कोर्स में जो भी मैंने इन्वेस्ट किया था, विद इन अ मंथ मेरा रिकवर हो गया। एंड उसके बाद जो हुआ वो प्रॉफिट ही है। तो वो समझ के वो वैल्यू मेरे को अब पता चली है कि मेंटरशिप के लिए यू नो थोड़ा अगर एक्सपेंसिव लगे तो भी जाना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग वाज कि जो कम्युनिटी बनी है हम्म। वो मेरे को तब भी बहुत हेल्प की थी, आज भी बहुत हेल्प की थी, क्योंकि अपना जो बिजनेस मॉडल है वो सबके साथ डिस्कस नहीं कर सकते, राइट। तो उसमें लाइक माइंडेड लोग मिलना जिनसे आप कंसिस्टेंट बेसिस पर बात कर सको, तो वो बहुत हेल्प हुआ है, अभी भी करता है। नाइस, नाइस, नाइस। बहुत अच्छी बात है यार ये। क्योंकि ना लोग एक्चुअली प्रोग्राम्स और कोचिंग्स और उसको उतना वैल्यू नहीं देते। कई बार उनकी भी गलती नहीं होती, बिकॉज होता क्या है ना कि आजकल मार्केट में इतने फेक कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स हैं, तो एग्जैक्टली। लोग डरते हैं कहीं ना कहीं। एंड उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि यूट्यूब से कंटेंट मिल जाएगा तो वहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगेन, यू आर लाइव एग्जाम्पल कि एक प्रोग्राम लेके कैसे आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स प्रोग्राम सही होना चाहिए, मेंटोर सही होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। तो अभी तक आपने टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया है एंड क्या प्रॉफिटेबल हो अभी तक? हाँ सर, प्रॉफिटेबल हूँ। अराउंड 15% प्रॉफिट मार्जिन रहता है। रेवेन्यू टिल डेट अप्रॉक्स 25 lakhs के ऊपर क्रॉस होता है, 25 लाख, नाइस जिसमें नाइस। से आई थिंक 15 lakhs लास्ट 3 मंथ्स में ही हो रहा है। ओह वाह।
मतलब बेसिकली शुरू के 3-4 महीने तो आपकी प्रैक्टिस ही रही है, उसके बाद से फिर आप जब सिस्टम समझ हाँ। गए तो आपने स्केलिंग स्टार्ट किया। नाइस करेक्ट। नाइस। एंड ये सारे मतलब जैसा मैंने शुरू में कहा 90% आपके प्रीपेड ही है सारे ऑर्डर्स। यस, सो लास्ट 4 मंथ से सिर्फ प्रीपेड ही रन कर रहा हूँ, तो ये सब प्रीपेड ही होता आपको आपको मतलब, क्योंकि इंडिया में ऐसा बोलते हैं यार सीओडी के बिना स्टोर रन करना बहुत डिफिकल्ट है, तो है। आपने कैसे एक स्टोर बनाया है जिसके सिर्फ ऑर्डर्स प्रीपेड आते हैं जिसपे, मतलब क्या डिफरेंट किया आपने? तो डिफरेंट तो मेरे को पता नहीं ऑनेस्टली, बट जब मैं सीओडी भी ऑफर कर रहा था तो मेरे ऑलमोस्ट 60% ऑर्डर्स प्रीपेड आ रहे थे। और सीओडी में इश्यूज थोड़ा ऑपरेशन रिलेटेड मेरे को था, क्योंकि कभी बाहर जाना पड़ जाए या कुछ, तो वो सिस्टम ब्रेक्स हो रहे थे बार बार। ओके ओके। तो इसके लिए इनिशियली कंसिस्टेंट ऑर्डर्स भी नहीं आते थे, तो आई जस्ट एक्सपेरिमेंटेड कि ट्राई करके देखते प्रीपेड चलता है कि नहीं। फर्स्ट ओके मंथ फ्लॉप हुआ, नहीं चला, बट उससे सीखा तो सेकेंड मंथ में फिर सेल्स आने लग गई। ओके तो आई ओके। स्टिक की, अभी फिर प्रीपेड चल रहा है तो उस पर देखते, रिलेटिवली कम सेल्स है ऑब्वियसली सीओडी के कंपैरिजन में, बट थोड़ा स्ट्रेस फ्री है। बहुत हाँ यार, मतलब सीओडी से स्ट्रेस तो काफी आता है, बिकॉज ऑर्डर कंफर्म करो, फिर उसको शिप करो, फिर वो वापस आ रहा है। प्रीपेड में वो झंझट ही नहीं है, मतलब ये तो एक तरह से यूएस स्टोर की तरह हो गया कि आपको पहले पैसा आ गया, फिर आपको शिप करना है, 99% आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं उसमें। आई हम्म। थिंक अगर आपका स्टोर प्रीपेड है तो नथिंग लाइक इट, जो मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया को देखते हुए। सो मतलब अगेन हैट्स ऑफ यार कि आपने इतने कम टाइम में ना ही सिर्फ अपने स्टोर को प्रॉफिटेबल कर लिया, आपने उसको प्रीपेड में कन्वर्ट कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम श्योर अब आप उसको स्केल करने का सोच रहे होंगे। यस सर, डेफिनेटली। नाइस नाइस। तो यार आपका क्योंकि प्रीपेड है, एंड आपने ऐसे भी टाइम देखा होगा जब आपको ऑर्डर्स नहीं आते, आपको लगता होगा कि यार क्या हो रहा है, बिजनेस डाउन जा रहा है, तो ऐसे टाइम पे आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो कि यार मैं मतलब अपने आप को मोटिवेटेड रखूं कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ, कोई नेगेटिव थॉट्स ना आने, तो क्या सोचते हो आप ऐसे टाइम पे? सर ऑनेस्टली ये इशू मेरे को कोर्स के पहले बहुत आता था, ओके। क्योंकि तब कोई कम्युनिटी नहीं थी मेरे पास। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ मेरे को दिख रहा था, बट मेरे जो पीयर नेटवर्क में लोग थे वो सब लाखों की जॉब कर रहे थे, तो तब हम्म डिमोटिवेशन बहुत रहता था। हम्म, बट वो कम्युनिटी का बहुत फायदा हुआ कि चलो एक मंथ खराब गया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा गया, और भी कोई लोग हैं जिसका राइट। पहले गया हुआ है बट दे आर बाउंस बैक। नाइस। तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। वो उसका एक बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो अब ऐसे थॉट्स ऑनेस्टली इतने नहीं आते कि कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। एक थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया ना, हम्म। कि अब कंसिस्टेंटली 3 महीने से एक लेवल की सेल्स आ रही है, तो वो बेस बन गया कि इतनी तो अब कैसे निकालते मेरे को आ गया। स्केल कैसे होगा, नहीं होगा, उस सब के इश्यूज अभी भी है, बट ये जो बेस का है वो धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस जा रहा नाइस नाइस। समझ गया यार मैं आपकी बात। देखो क्योंकि अगेन टाइम सबका खराब होता है यार, ये चीज है। हमने देखी है कि कोई भी बिजनेस कंसिस्टेंटली एक जैसा ऊपर ही नहीं जाता है, बीच में नीचे भी आता है, अलग अलग फेजेस आते हैं। बट उस टाइम पे अगर आपके पास सपोर्ट है किसी का, या फिर आप हम्म। दूसरे लोग हैं जिनसे आप अपने शेयर करके उनसे पूछ सकते हो कि उनका कैसा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलता है कि यार ठीक है वो लोग ऐसा करें तो हम क्या अप्लाई करें जिससे हम भी बेटर कर सकें। तो आई थिंक हम्म। क्योंकि ऐसे टाइम पे नेगेटिव थॉट्स आना बहुत इजी है, हर किसी के दिमाग में आ जाते हैं, बट वहां से उठ के फिर अगेन अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना वो काफी डिफिकल्ट होता है। एंड हेड्स ऑफ कि आप उसको करते रहे हो। एंड फाइनली यार मैं एज क्योंकि आप अगेन आपकी जर्नी अभी बहुत अच्छी चल रही है, ऑल्दो बहुत इनिशियल फेज है, एंड आई एम श्योर आपने बिजनेस अच्छे से समझ लिया है, एंड आप स्केल कर रहे हो, तो जो लोग आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं उनको आप क्या सजेशन देते हो, मतलब क्या सोचते हो आप कि उनको क्या चीज करना चाहिए अगर वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो? हम्म। सर आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है, आप किसी को पकड़ो जिसने वो काम ऑलरेडी किया होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका कोर्स लो, और भी दूसरे लोग हो सकते हैं जिन्होंने किया है, नाइस। बट उनसे एटलीस्ट समझ लो कि कोर्स चलता, ये बिजनेस मॉडल चलता कैसे, हाँ ताकि सही सही। आप ऐसा नहीं हो कि अंधेरे में तीर मार दो। थोड़ा हम्म एटलीस्ट आपको पता चले। मैंने जब स्टार्ट किया था तब बहुत अंधेरे में छह हम्म महीना भटका था, तो हम्म वो समय बहुत बच जाएगा। और अगर आप शुरू से किसी के गाइडेंस के थ्रू काम करो तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा ये बिजनेस आपके लिए है भी या नहीं है। वो भी अपने हम्म। में बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि बिल्कुल सही सब बात है। चीज, अलग अलग चीज में सब लोग स्किल्ड रहते हैं, राइट। तो नाइस। वो भी अगर आपको इंस्टेड ऑफ 2 साल 2 महीने में पता चल जाता है तो आपका टाइम बहुत बच गया। तो आई हम्म। थिंक फर्स्ट थिंग इज फाइंड अ मेंटर
जिसके साथ भी आपका वाइब मैच करता रहे, या वो। और सेकंड थिंग इज कि अगर आपको लग रहा है ये बिजनेस मॉडल आपको समझ आ गया और आप इसको कुछ कर सकते हो, तो ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि पहले 6 महीना सबका ऊपर नीचे ही जाता है। वो जब तक आप कर्व पार नहीं करोगे, तब तक तो ऐसे ही चलेगा। भाई, बिल्कुल सही कहा यार आपने। अगेन मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे यही लगता था कि यार यूट्यूब वीडियो देख के हम कर रहे हैं, बट हमको पता ही नहीं होता था कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। बस लगता था कि ठीक है, फ्री के वीडियोस मिल रहे हैं, देख के करते जाओ। बट यूट्यूब पे ना लोग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग सारे पॉजिटिव चीजें दिखा देते हैं, नेगेटिव जो होता है ना वो उतना अच्छे से दिखाते नहीं है। एंड वो जब आपके साथ होता है तब आप फंस जाते हो कि यार अब किसके पास जाऊंगा। तो एंड अगेन जो आपने टाइम वाली बात बोली ना, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका टाइम बहुत बचता है। आपको एक सेट हम्म। सीक्वेंस ऑफ आपको वीडियोस मिल जाते हैं कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप ये करना है। एंड अगेन आप एक और चीज आपने बहुत अच्छी कही कि जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी है मैच हो रही हो, आपको जो लग रहा है कि हम्म। जिसने भी किया है, आप जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो, उसको आप फॉलो करो। आई थिंक वो बहुत जरूरी है यार। तो यार मतलब अगेन आपकी जर्नी अभी तक, मैं तो यही बोलूंगा कि अभी तो बहुत स्टार्टिंग है। क्योंकि अब आपने बिजनेस मॉडल अच्छे से समझा है, एंड आई एम श्योर कि आपका हम्म। रेवेन्यू एवरी मंथ ऑलमोस्ट डबल होगा ये, एंड विद प्रीपेड ऑर्डर्स, तो इट्स कमेंडेबल यार। इन चीजों को दिमाग में रखते हैं यार, रियली विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्केल करोगे इस बिजनेस को, क्योंकि आपने इतने अच्छे से समझा है। एंड अगेन वी ऑल आर देयर टू हेल्प यू, बट अगेन वेल डन एंड ऑल द वेरी बेस्ट यार, एंड थैंक यू सो मच आपका टाइम निकालने के लिए इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सर।